Assalamualaikum. Today we will solve the exercise of thermochemistry, including MCQs as well as numericals. Um, Look at your book, page number 353. MCQ number 1. डेल्टा एच पर मोल इज़ एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ किलो जाउल्स. ओके, आपने बार बार पढ़ा है, ठीक है, किलो जाउल्स पर मोल या किलो जाउल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन. आपने पढ़ा है इंथैल्पी में हम चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर में करते हैं, प्रेशर में करते हैं. हीट और वर्क आप लोगों ने पढ़ा था, इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन. फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं उनमें वॉल्यूम में वेरी लिटिल चेंज आता है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो के इक्वल होता है. तो फिर पी डेल्टा वी जो है वो इनमें क्या हो जाता है, ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है. तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई, वो प्लस पी डेल्टा वी जो है वो ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 into 10⁻³ joules. Standard enthalpy delta H naught for 1 mole of a substance which exists in its natural state at 1 atmospheric pressure is measured at 298 Kelvin. ठीक है, आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़ी थी. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको आप केल्विन में चेंज करते हैं तो 298 केल्विन हो जाता है. डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग हेसिस लॉ. ठीक है, डायरेक्ट से हम कैलोरीमेट्री से करते हैं और इनडायरेक्ट हेसिस लॉ से करते हैं. इंथैल्पी किससे कहते हैं, इंथैल्पी इज हीट कांटेंट. नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम जब ज़ीरो हो जाता है ना, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, तो ये फिर टोटल ज़ीरो की इक्वल हो जाता है. तो नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास. आपको याद होगा, आपने पढ़ा था ना, मास 1 ग्राम, तो हम उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आपने सारा वहाँ पढ़ा था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. एक्सोथर्मिक जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. द एनर्जी possessed बाय वाटर इन अ डैम इज पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग. द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी. सारी एनर्जीज को मिलाकर हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हैज़ डेल्टा एच पॉजिटिव. आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है. अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ आए. एमसीक्यू न्यूमेरिकल नंबर 1, ये इसको आप और से पढ़ें. अप्लाई हेसिस लॉ टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट फॉर द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इसमें से आपने सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन वाली इक्वेशन डिराइव करनी है. तो ये मैंने आपको हेसिस लॉ में समझाया था कि ये दो इक्वेशंस आपको नोन है ना, ठीक है. तो जो आपको इक्वेशंस नोन होती हैं उनको आपने एक दूसरे के साथ ऐड करके चेक करना है, या सब्ट्रैक्ट करके, या मल्टीप्लाई किसी नंबर से करके, या इक्वेशन को रिवर्स करके आपने ऐसी ट्रीटमेंट उनके साथ करनी होती है कि आपके पास वो अननोन इक्वेशन डिराइव हो जाए. तो इस वक्त आपकी अननोन इक्वेशन क्या है, 1 सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन. ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन हमने फाइंड आउट करना है. तो ये सब्लिमेशन है, यानी आयोडीन इन सॉलिड टू आयोडीन इन गैशियस. इसकी आपने इंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है, और इन दो की आपको इंथैल्पी गिवन है न्यूमेरिकल में. ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको रिवर्स कर लें. रिवर्स करने का मतलब उल्टा कर लें, प्रोडक्ट को इधर कर लें, रिएक्टेंट्स को इधर कर लें, तो फिर इंथैल्पी भी रिवर्स हो जाएगी. अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस. तो ये देखिए मैंने इसको रिवर्स किया, प्रोडक्ट इधर आ गए, रिएक्टेंट इधर आ गए हैं, और इंथैल्पी चेंज जो है वो भी रिवर्स हो गई है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गई है. अब इस इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन 1 के साथ ऐड करें. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, देखिए मैंने उसी तरह यहाँ पर लिखी है, और ये इक्वेशन है, ये इसके नीचे लिखी है. इन दोनों को हमने ऐड करना है. एडिंग में देखें, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस के साथ, बाकी क्या रह गया, आयोडीन इन सॉलिड और प्रोडक्ट में आयोडीन. तो ये देखिए ये सब्लिमेशन वाला प्रोसेस आपके पास डिराइव हो गया, ये जो ऊपर आपने जो फाइंड करना था. तो आप इनकी इंथैल्पी चेंजेस के साथ भी वही प्रोसेस करेंगे. आपने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया है, तो आप इनकी इंथैल्पी चेंजेस को भी ऐड करेंगे. ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज को ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 62.3 किलो जाउल्स पर मोल. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और इसमें से आपने क्या डिराइव करना है, ये तीनों नॉन इक्वेशंस है। इसमें से आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिराइव करना है, ठीक है। तो अब आपने उसी तरह से करना है, इन 3 इक्वेशंस को ऐसे ट्रीट करना है कि आपके पास अननोन इक्वेशन डिराइव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने यूँ किया है कि आपको जो तीनों नॉन इक्वेशंस गिवन है ना, ठीक है, उन तीनों को सिंपली ऐड कर लें। जब आप सिंपली ऐड करेंगे, देखिए ये इधर कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास अमोनियम प्लस HCl इस तरफ रह गया एक्वस और इस तरफ आपके पास अमोनियम क्लोराइड रह गया। तो इनकी इंथैल्पी चेंजेस को भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इंथैल्पी चेंज फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिक्विड इथेनॉल व्हेन बर्न्ट इन ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिबरेट्स हीट दिस। तो आपने पहले लिक्विड इथेनॉल की बर्निंग की एक इक्वेशन खुद बनानी है, ठीक है। और ये देखें, ये लिक्विड इथेनॉल की बर्निंग की इक्वेशन हो गई। ये लिक्विड इथेनॉल हो गया, एयर में बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और ये इसकी इंथैल्पी चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वो कहते हैं द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो अब आपने 2 और इक्वेशन बनानी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो हम यूँ लिखेंगे, ये देखें, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, ये, और ये इसकी इंथैल्पी चेंज है। और वाटर की फॉर्मेशन हमने यूँ लिखी, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर, तो ये इसकी इंथैल्पी चेंज है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल डिराइव करें, यानी ऐसी इक्वेशन डिराइव करें जिसमें इथेनॉल फॉर्म हो रहा हो। तो अब आपने देखें ये 3 नॉन इक्वेशंस हैं, इनको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करके हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैंने इसको किस तरह से किया है, मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ये जो 2 इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इंथैल्पी चेंज भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड इक्वेशन 3/3, 3 इक्वेशन जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। एंड देन ऐड देम, उसके बाद जो है इनको सिंपली एक दूसरे के साथ ऐड करें, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो एडिंग में देखें इस तरफ मैंने ये शो किया हुआ है। अच्छा, तो ये इसमें देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 3, इसमें यहाँ पर 3 नहीं आता है, ठीक है। बैलेंसिंग आप चेक करें, इसमें इधर 3 नहीं आता है। ये हम जब बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब यहाँ पर 3 आएगा। अच्छा, तो हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसकी इंथैल्पी चेंज को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग में देखें 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन 7/2 ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर, इंथैल्पी चेंजेस को ऐड किया है तो ये इसकी इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करें। तो इक्वेशन 1 आपकी ये वाली है, ये इथेनॉल वाली है, ठीक है, ये वाली लिखें और यानी इक्वेशन 1 पहले लिखें, ये इक्वेशन 1 हो गई और इसके नीचे अब ये वाली इक्वेशन लिखें और अब इनको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग में ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इथाइल अल्कोहल और 3 ऑक्सीजन से 7/2 ऑक्सीजन माइनस करें तो -1/2 ऑक्सीजन आता है और -2 कार्बन और -3 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस 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 हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। अब इसको रीअरेंज करें, ये नेगेटिव वाली टर्म्स को इस तरफ ले आए तो देखें इधर आकर ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हो गई हैं। इंथैल्पी चेंजेस को जो है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये आ गया। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नाउ रिवर्स दिस इक्वेशन। क्योंकि हमसे इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन पूछी और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल की डिकम्पोजिशन आ गई है।
तो फॉर्मेशन में हम इसको रिवर्स कर लेंगे, तो रिवर्स में इंथैल्पी चेंज भी रिवर्स हो जाएगी। देखिए प्रोडक्ट्स इधर आ गए हैं, रिएक्टेंट्स इधर आ गए हैं, तो ये आपके पास जो है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल का रिएक्शन आ गया है और इसकी इंथैल्पी चेंज भी रिवर्स हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। इसमें देखें केमिकल रिएक्शन सबर, ये मैं आपको ये आप लोगों की बुक है जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंटेनर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिटेड विद अ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। The piston is moved up through a distance of 0.01 meter against an external pressure of this much Pascal. As a result of the reaction, calculate the work done by the system. तो ये तो सिंपल आप लोगों ने जो वर्क डन है तो वो किसके इक्वल होता है, पी ए डेल्टा एल के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको डाटा गिवन है और देखिए डाटा में आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है एरिया आपको गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस आपको गिवन है एल, डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, वो गिवन है 0.01 मीटर। ठीक है, और आपको जो प्रेशर है वो कितना गिवन है 101,325 पास्कल दिया हुआ है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन होता है प्रेशर, ठीक है, इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। तो बस सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लें, 101,325 इंटू एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 0.01। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 101.3 जाउल्स में आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये देखें, डिटर्मिन डेल्टा एच नॉट इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। आपने ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन, और ये तीन आपको नॉन इक्वेशंस गिवन है, तो इन तीनों को आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि आपके पास ये अननोन इक्वेशन डिराइव हो। अच्छा, तो इसके लिए देखिए आप लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन आपने डिराइव करनी है ना, और ये तीन आपको नोन है, तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है। ठीक है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये जो इक्वेशन 1 है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 3 को सिंपल रिवर्स कर देना है और सबको ऐड कर देना है। तो इसको देखें स्टेप्स में मैंने इस तरह से किया है, ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, यहाँ 2 लगा दिया, इधर 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, इंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 लगा दिया, इधर तो 1/2 था तो वो 2 के साथ कैंसिल हो गया, इधर 2 लगा दिया है, इंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और इक्वेशन 3 जो है उसको भी उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं, उसको सिंपल रिवर्स करना है। तो देखिए वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैंने रिएक्टेंट बना दिए और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट, और इंथैल्पी चेंज माइनस की जगह प्लस हो गई है। ठीक है, अब इनको सिंपली ऐड करें, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, राइट। रिमेनिंग आपके पास रह गया है 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस 3 ऑक्सीजन इस तरफ आ गया। प्रोडक्ट साइड पे देखें, इथीन प्लस 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन फिर दोबारा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये है फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो आप इनकी इंथैल्पी चेंजेस को भी उसी तरह से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से इधर रिवर्स किया, और अब तीनों को ऐड कर लें, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 72.8। ठीक है, तो ये इसका ये वाला न्यूमेरिकल था। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना ये डायरेक्ट ये जो हमने पिछला न्यूमेरिकल किया है ना क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने यहाँ पर यूनिट्स पुट नहीं किए हैं। ठीक है, ये इसके यूनिट्स जो हैं देखें क्या होंगे, ये 101,325 जो है ये क्या है, पास्कल है, और 1 पास्कल और न्यूटन मीटर सेम होता है ना, तो 101,325 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर है, ये मैं इसको यहाँ पे इसकी यूनिट्स दोबारा लिखती हूँ, 101,325 न्यूटन मीटर है, और इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इंटू 0.01 मीटर है, लेंथ डिस्टेंस मीटर में है। अच्छा, तो इसमें देखें ये
न्यूटन मीटर, और ये जो है ये यहाँ पर इसके यूनिट्स जो हैं वो सही किस तरह से हो जाएंगे, ये इसको हम 1 न्यूटन मीटर है ना, ठीक है। और पास्कल, पास्कल जो है 1 पास्कल वो न्यूटन मीटर ही के इक्वल होता है। तो ये आपके पास न्यूटन मीटर, अच्छा पास्कल, ये अच्छा ये मैंने यहाँ गलती की है, पास्कल जो है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। 101325 पास्कल इज इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डाला, ये पर मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो कितना आ रहा है 101.3, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा अब न्यूटन मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, जाउल्स के। 1 न्यूटन मीटर इज़ इक्वल्स टू 1 जाउल्स, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो बस ये हो जाएगा 101.3 जाउल्स, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा एक न्यूमेरिकल रह गया है वो बॉर्न हैबर साइकिल वाला, और वो जो आपने बुक में जो एग्जांपल्स की थी 2 फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड वाली, वो बिल्कुल सेम उसी तरह का है, वही पोटाशियम ब्रोमाइड वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोगों की बुक में ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है जो हमने यहाँ पर किया था, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। तो ये वो बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू सॉल्व करना है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।